नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले गुजरात पढ़ा दिए थे, गुजरात में सब बता दिए। रो एंड रो फेरी कहाँ से कहाँ तक, भावनगर से लेकर सूरत, ठीक है। सूरत वगैरह, अहमदाबाद वगैरह सबसे बड़ा बड़ा शहर है वहां पर, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं कौन सा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हिस्सों को हम लोग 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में। इसका जो पश्चिमी वाला साइड दिखाई दे रहा है, रुक जाओ पहले हम एगो औरो इसका डुप्लीकेट निकाल ले। का डुप्लीकेट निकाल लेंगे तो इधरों कर देंगे, दो पढ़ाना पड़ेगा ना, एगो भौगोलिक दशा देखनी पड़ेगी और एक तो राजनीतिक दशा, ठीक है। तो ये वाला देखो, यूपी का ये वाला साइड जो दिखाई दे रहा है, ये वाला है पूर्वांचल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। ये है पूर्वांचल, ये पूर्वांचल है। ये किसके सटे हुए हैं, बिहार से सटे हुए हैं। पूर्वांचल किससे सटा हुआ है, बिहार से, ठीक है। नीचे है बुंदेलखंड, कौन सा है, बुंदेलखंड। यहाँ पे है बुंदेलखंड, यहीं पे है झांसी की रानी, झांसी की रानी यहाँ पे थी ना, बुंदेलखंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा, बुंदेलखंड। ये वाला हिस्सा कौन सा है, बुंदेलखंड, याद रहेगा, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ये वाला हिस्सा है बुंदेलखंड। इसको कहते हैं अवध, इसको क्या कहते हैं, अवध। अवध वाला जो हिस्सा एकदम बीच में, इसी को लखनऊ, मतलब अभी नाम क्या हुआ है, लखनऊ है। पहले नाम क्या था, अवध था। और ये था रुहेलखंड, ये कौन है, रुहेलखंड, रुहेलखंड। और ये कौन सा है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। तो यूपी को हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। बोलो तो पहला वाला पूर्वांचल, पूर्वांचल किस हिस्से में है, पूर्वांचल किस हिस्से में, पूर्वांचल बिहार वाले क्षेत्र में। पूर्वांचल किस वाले क्षेत्र में है, बिहार वाले क्षेत्र। बिहार में गमछा फेमस है, बिहार में कौन फेमस है, गमछा। इसी गमछा पहनता है रे, हम भी बिहारी हैं, पहन के ही रहेंगे। बेटा सादा गमछा रहता तो और मजा आता। हाँ यूपी वाले हैं, पान खाए सैया हमारो। कौन है, पूर्वांचल, पहला वाला हिस्सा पूर्वांचल किससे सटा हुआ है, बिहार से। इधर वाला रुहेलखंड, रुहेलखंड किससे सटा हुआ है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, गुड़गांव वगैरह ये सब साइड में। बुंदेलखंड किससे, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड। अवध किससे, ऊपर में नेपाल, ऊपर में कौन है, नेपाल। तो सीमा पता चला। रुहेलखंड वाला हिस्सा किससे सटा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है। बुंदेलखंड किससे, एमपी। ये वाला बिहार, ठीक है, बिहारी आप पान खाएंगे। ऊपर वाला नेपाल, ठीक है, याद रहेगा। तो 4 हिस्सों में हम लोग उत्तर प्रदेश को बांट सकते हैं। पहला वाला हिस्सा बताइए, पूर्वांचल। उसके बाद कौन है, रुहेलखंड। उसके बाद कौन है, बुंदेलखंड। ये वाला कौन है, अवध। ये वाला कौन सा हिस्सा है, अवध, याद रहेगा। कौन सा हिस्सा है, अवध। हाँ हाँ खोलो, नीचे से निकाल, नीचे से। कभी भी नीचे से ऊपर की ओर उठा जाता है, इन्हें कि ऊपर से नीचे की ओर गिरा जाता है। हमेशा नीचे से ऊपर उठना चाहिए, है कि नहीं। हाँ बंद कर दो थोड़ा, हाँ बस बस रहने दो, ऑल ओके, ठीक है। तो यूपी वाला जो हिस्सा है, यूपी वाला ठुमका लगाओ, हीरो जैसे नाच के दिखाओ, है ना, यूपी वाला। तो यूपी में कत्था पान बहुत भयानक चलता है, पान उन वगैरह। तो यूपी वाला जो है, यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा बताओ, अवध। अभी इसका नाम क्या है, लखनऊ। ये वाला कौन सा हिस्सा है, रुहेलखंड। नीचे है बुंदेलखंड, इधर वाला पूर्वांचल, समझ आ गया। तो पूर्वांचल वगैरह है। तो इसका जो हम अगर, ये तो कौन सा क्षेत्र हो गया, भौगोलिक क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र, भौगोलिक, थर्मेटिकल। और ये कौन हो गया, पॉलिटिकल है, यहाँ बताते हैं पॉलिटिकल। तो जो हम लोग के सीएम है यहाँ पर, सीएम का नाम क्या है, नहीं पहले एरिया बताते हैं। पहले क्या है, एरिया। ये कितना कौन सा एरिया में है, ये एरिया इसका कितना है, 2 लाख 2 करोड़ 40 लाख, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। 240,928, 240,928, ठीक है। 240,928 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन था, राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, ठीक है। अभी लगभग 22 करोड़ की जनसंख्या है, 22 करोड़ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या समझ में आ गया। जनसंख्या है यहाँ की लगभग 22 करोड़ से भी प्लस में, 22 करोड़ प्लस की जनसंख्या है, 22 करोड़ प्लस में, बाप रे बाप। यहाँ पर तो मतलब कि 22 करोड़ जनसंख्या प्लस में है। अब मतलब एगो देश का जनसंख्या इतना नहीं है जितना हम लोग का राज्य का है,
एक राज्य की जनसंख्या है, एक वो देश है पाकिस्तान, उसकी जनसंख्या इससे मिलती जुलती है, उससे भी कम है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, एरिया। ठीक है, कैपिटल बताइए, कैपिटल कहाँ का? कैपिटल हो गया लखनऊ। लखनऊ वाले हैं? ठीक है, आइए ना हमरा कभी लखनऊ में। लखनऊ, ठीक है, लखनऊ है। लखनऊ नवाबों की दुनिया कहते हैं, नवाबों के, नवाबों का शहर कौन? लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे जिले कितने हैं? 75। जिलों की संख्या कितनी है? 75, 75। यहाँ पे अगर नॉर्थ साइड में जाएंगे तो मिलेगा उत्तराखंड और नेपाल। उत्तराखंड एंड मिलेगा नेपाल। नॉर्थ साइड में उत्तराखंड एंड नेपाल। छोटा कर दो इसको, लिखाई नहीं बन रहा है। दिखाई देगा ना? दिखाई दे देगा, सबका आंख तेज है। साउथ साइड में अगर जाएंगे तो मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। साउथ में जाएंगे तो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है, कौन सा मिलेगा? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। कहाँ जाएंगे तो? साउथ में। अगर ईस्ट साइड जाना है, ईस्ट साइड जाएंगे तो बिहार। ईस्ट साइड जाएंगे तो बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड। और बताओ वेस्ट जाएंगे तो दिल्ली और हरियाणा, और राजस्थान भी मिल जाएगा। इसके तो इधर तो है राजस्थान। ठीक है, तो बताओ क्या क्या लिखते हैं? दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, DHR। ठीक है, DHR, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। कोई दिक्कत है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इसमें है विधानसभा सीट। विधानसभा सीट, विधानसभा, विधान परिषद भी है यहाँ पर, विधान परिषद भी है, लोकसभा है और राज्यसभा है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या 404, विधान परिषद 101, विधान परिषद 101, लोकसभा, लोकसभा 80, राज्यसभा 31। ठीक है, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, याद रहेगा। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, याद रहेगा बाबू। बोलिए एरिया बोले तो 240, 928। जनसंख्या बताइए तो 22 करोड़ प्लस में। कैपिटल लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। जिले कितने? नॉर्थ में जाएंगे तो उत्तराखंड, नेपाल। साउथ में जाएंगे तो बताइए, ईस्ट में जाएंगे तो, और वेस्ट में जाएंगे तो दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। विधानसभा सीट, विधान परिषद, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, याद रहेगा। बोलिए पशु है बारहसिंगा। यहाँ का राष्ट्रीय का पशु क्या है? बारहसिंगा, 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 बारहसिंगा यहाँ पे राष्ट्रीय पशु, राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी सारस या क्रोच। पक्षी कौन है? सारस या क्रोच, सारस या क्रोच, इसी को कहते हैं क्रोच। ठीक है, सारस या क्रोच। बोलो ब्रिज कौन सा है? पलास का। ब्रिज कौन सा है? साल, साल। ब्रिज कौन सा है? साल, मतलब ब्रिज, ब्रिज ट्री, ट्री। ठीक है, साल का है, साल का। राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प, पुष्प यानी फ्लावर। ठीक है, ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल, कमल। ठीक से बैठ बाबू, ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल। ठीक है, ठीक है। यहाँ का राजकीय चिन्ह कौन सा है? राजकीय चिन्ह है मछली, राजकीय चिन्ह है मछली, याद रहेगा। राजकीय चिन्ह कौन सा है? मछली। ठीक है, प्रथम राज्यपाल यहाँ के कौन है? सरोजिनी नायडू। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, राज्यपाल मतलब गवर्नर, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ लिख देते हैं प्रथम में। बताओ प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, अब प्रथम राज्यपाल सरोजिनी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, याद रहेगा। एरिया बताइए। 240, 900, 928, 240, 928। बोले जनसंख्या 22 करोड़ से भी ज्यादा। कैपिटल भारत का सबसे, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और क्षेत्रफल की दृष्टि से। आज छोटा वाला, छोटा कौन है? गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। ठीक है, बोलो जिला कितना? 75। नॉर्थ उत्तराखंड, नेपाल। साउथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ईस्ट में बिहार, झारखंड। वेस्ट में दिल्ली, हरियाणा और बताइए विधानसभा सीट, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, पशु बारहसिंह, पक्षी सारस या क्रोच, ब्रिज साल, पुष्प ब्रह्म कलश।
ब्रह्म कमल, ठीक है, कमल में ब्रह्म बाबा जब बैठते हैं। चिन्ह में कौन सा है? मछली, ठीक है। बोलिए प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद पंत, और राज्य मंत्री राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। अभी के सीएम कौन है वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ। तो योगी जी लिख दें, योगी जी से सब कोई पहचानता है ना, बाबा जी लिख दे, ब्रैकेट में बाबा लिख दे का। अरे भाई मार और कर नहीं ना खा जाएंगे, बाबा लिख दे ना ना ना, कौन मार और देगा योगी जी, ठीक है, योगी जी हैं, सम्मान देना चाहिए योगी जी। राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। अभी राज्यपाल, अभी के राज्यपाल तो याद नहीं आ रहा है, राज्यपाल होंगे, गूगल सर्च कर लेना यार, ठीक है। अब इतना इतना सब याद करे तो वो भी याद करे, कैसे हो सकता है ना, याद होना चाहिए, लेकिन क्या है आप लोग याद कर लेना, नहीं समझ में आया, हम मेन मेन हिस्सा बता देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, इसके बाद है यहाँ पे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 1 नवंबर 1956, मतलब इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को 1956 में क्या किया गया था? इसकी स्थापना किया गया था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, समझ आ गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया गया था सन 2000 में, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को याद रहेगा स्थापना दिवस। यहाँ पे कौन सा पार्क है? नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क याद रहेगा। दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ पे है? लखीमपुर में। कहाँ पे है? लखीमपुर, ठीक है, लखीमपुर। नेशनल पार्क जो स्टेट में होते हैं उसको नेशनल पार्क कहते हैं, और जैसे दिल्ली में है, ठीक है, लखीमपुर। असम में है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, टाइगर के लिए फेमस, गेंडे के लिए फेमस, एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे? गुजरात में। तो नेशनल पार्क्स होते हैं वो सब, ठीक है। तो ये सब में कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा पार्क? दुधवा नेशनल पार्क, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, प्रमुख प्रमुख खनिज मिनरल्स पाए जाते हैं। चूना पत्थर, कौन सा पत्थर? चूना, ठीक है, चूना। जहां पे तांबा, जहां पे डोलोमाइट होगा, जहां पे डोलोमाइट, डोलोमाइट यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे पाया जाता है जिप्सम, जिप्सम, डोलोमाइट, जिप्सम, लोहा, तांबा, ये सब यहाँ पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। चूना, डोलोमाइट, जिप्सम और तांबा, ये सब क्या है यहाँ पे? प्रमुख मिनरल्स हैं, प्रमुख क्या है? मिनरल्स है, याद रहेगा। प्रमुख क्या है? मिनरल्स। खोल दो अब देखो तो आ रहा है, हाँ अब ठीक है ना, ये वाला खोल दिया है तो खोल दो इसको, जा नीचे जा, नीचे जा, हाँ बस अब ठीक है ना, अभी भी आ रहा है, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलो सही। बारिश वारिश आएगा बढ़िया एकदम, गर्मी वर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा। इतना समझ में आ गया बाबू? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, देखो अब चलते हैं हम लोग मेनली किस में? अपने ग्राफ पे, ठीक है, मतलब कि ग्राफ मतलब कि अपना स्टेट पे। इतना तो ये एडिशनल जानकारी हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ग्राफ अपना। हम यहां से एगो ग्राफ तैयार कर लेते हैं, एगो, रुक जाओ, यहां से ग्राफ ले लेते हैं हम लोग का। अगर रफली बनाएंगे तो रफली बन ही जाएगा, लेकिन अगर इसमें है तो क्यों ना लिया जाए एआई की सहायता, इसे लेके इसको क्या कर दो? डिलीट इस पे मार के ये वाला कर लो बड़ा। जब सुविधा है तो फायदा उठाइए, जब सुविधा है तो फायदा उठाइए, ठीक है। सबसे ऊपर में देखिए यहां पर जो लेके आया होगा एटलस, हम तो इतना दिन से बोल रहे हैं एटलस लेने को, एटलस कोई नहीं ले रहा है। देखो इधर पे सबसे ऊपर में देखो मिलेगा सहारनपुर, देखते हो नहीं मिला? सहारनपुर, ऊपर में सहारनपुर होगा, ठीक है, हाँ रुहेलखंड, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग क्या कंप्लीट करते हैं? रुहेलखंड, पहले रुहेलखंड कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे अवध में, सॉरी बीच में अवध है, और यहाँ पे कौन है? बुंदेलखंड, और उसके बाद पूर्वांचल कंप्लीट कर लेंगे, एक एक को साथ वाइज लाइन बाय लाइन करते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो देखो यहाँ पर है कौन सा बोलो तो?
सहारनपुर। यहाँ पे कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर में फेमस क्या है? देवबंद है। यहाँ पर एक जगह है देवबंद, यहाँ पे मुस्लिम मदरसा बहुत अच्छा है, मुस्लिम मदरसे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं सहारनपुर में। ठीक है, यह है सहारनपुर। सहारनपुर में मुस्लिम मदरसे पाए जाते हैं। यहाँ पे चीनी, आम और लकड़ी की नक्काशी की जाती है। लकड़ी, लकड़ी के अंदर नहीं होता है वो, देखना बहुत सारी मूर्तियां बना दी जाती है लकड़ियों से। लकड़ी के अंदर देखना बहुत अच्छे तरीके से उसका ड्रॉ कर दिया जाता है लकड़ियों के अंदर, ऐसे पुतला उतला ड्रॉ कर दिया जाता है लकड़ियों के अंदर। तो लकड़ियों की नक्काशी कहाँ पर है? सहारनपुर। लकड़ियों की नक्काशी, नक्काशी, लकड़ियों की नक्काशी की जाती है। यहाँ पे क्या निकलता है? चीनी भी निकलता है, बहुत अच्छे मात्रा में चीनी भी निकलता है। ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में चीनी भी निकलता है। समझ गया? तो लकड़ियों की नक्काशी कहाँ पर होती है? सहारनपुर। पहला हिस्सा क्या मिला? सहारनपुर। पहला हिस्सा मिल गया आपको सहारनपुर। ठीक है, उसके बगल में देखो मुरादाबाद होगा। उसके बगल में देखो मुरादाबाद मिला, मुरादाबाद बगल में देखो मुरादाबाद होगा। मुरादाबाद, हाँ खोलो। मुरादाबाद बगल में होगा मुरादाबाद, मिला? बगल में है ना मुरादाबाद। बगल में कौन है? मुरादाबाद। ये पीतल उद्योग के लिए फेमस है। कौन सा उद्योग? पीतल, पीतल उद्योग के लिए फेमस है। पीतल उद्योग, पीतल उद्योग के लिए फेमस है। कौन सा? मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस। किसके लिए फेमस बाबू? मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस। ठीक है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस। मुरादाबाद पीतल उद्योग। उसके नीचे उतरेंगे तो मिलेगा बरेली। देखो बरेली मिलेगा उसके नीचे, बरेली, बरेली, बरेली देखो बरेली मिलेगा, बरेली मिला। बरेली, बरेली जो है, बरेली में 5 गो शिवा टेम्पल है। 5 शिवा टेम्पल्स के लिए फेमस है। 5 शिवा टेम्पल्स एक साथ है, 5 शिवा टेम्पल्स बरेली। ठीक है, 5 शिवा टेम्पल्स, शिव टेम्पल्स बरेली। 5 शिवा टेम्पल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, एंशिएंट से पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन भी है। एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन है। ठीक है, तो बोलेगा एंशियंट टाइम का 5 शिवा टेम्पल्स, 5 एक साथ शिवा टेम्पल्स कहाँ पे है? बरेली में। बरेली कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। समझ गया? उत्तर प्रदेश में बरेली, याद रहेगा। इसके बाद देखो बगल में होगा शामली। इधर पे बॉर्डर लाइन पे देखो शामली, जहां पे दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, वहां पे मिलेगा शामली। मिला शामली? दिल्ली वाले क्षेत्र के पास मिलेगा शामली। शामली, शामली, 4 नंबर क्या लिखेंगे? शामली। क्या मिलेगा? शामली। मिला बाबू शामली? नहीं, हमसे हम देखो अभी पढ़ा, अभी लिख रहे हैं, क्या पता इसको बाद में लिखेंगे कि नहीं, हम बताते चल जाएंगे और तुम लोग लिखते चल जाओगे। ठीक है, तो अभी हम लिखते चल जा रहे हैं, क्या पता हम इसको नहीं लिखे, इसलिए लिखते चलो। छोटा छोटा तो हिस्सा है, लिखते चल रहे हो। तो यहाँ पे शामली पाया जाता है। शामली में क्या होता है? यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? यहीं से हुई थी हरित क्रांति। रिवोल्यूशन हुआ था ना, ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, यहीं से चालू हुआ था हरित क्रांति। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए हुआ था? ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए हुआ था? ग्रीन रिवोल्यूशन, हाँ ग्रीन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन जो होता है ये किसके कारण हुआ? हरी क्रांति, हरित क्रांति हुआ था गेहूं, जौ, ये सब के लिए। ठीक है, आप पीली क्रांति तेलहन के लिए, नीली क्रांति मछलियों के लिए, मत्स्य उत्पादन। ठीक है, नीली क्रांति, ब्लू क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। और व्हाइट, व्हाइट रेवोल्यूशन दूध के लिए। अब पीला, येलो रेवोल्यूशन तिलहन के लिए। ठीक है, तिलहन। आगे बढ़े, शामली हो गया। शामली समझ में आ गया? शामली, शामली समझ में आ गया? शामली। ठीक है, देखो यहाँ पर जो, यहाँ पे जो मुरादाबाद है और यहाँ पे जो शामली है, इसके ठीक बीच में मिलेगा तुमको, बीच में मिलेगा मेरठ। ठीक है, क्या मिलेगा? मेरठ। मेरठ, मेरठ वाली नान खटाई। मेरठ है ना, मेरठ, मेरठ वाली नान खटाई है ना, नान खटाई। तो इसमें मेरठ में क्या होता? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। रगड़ मत बाबू, रगड़ मत, ये हो जाएगा और दर्द करेगा। मेरठ में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। समझ में आ गया? 1857 की क्रांति कहां से शुरुआत हुई थी? सैनिक विद्रोह, 1857 की क्रांति मेरठ से ही चालू हुई थी। मेरठ से चालू हुआ था और कहां तक फैला था? बैरकपुर छावनी।
ठीक है। बैरकपुर छावनी में कौन थे? मंगल पांडे। ऐसा माना जाता था कि कारतूस में क्या भरा जाता था? कारतूस के अंदर सुअर एवं गाय की चर्बी, ठीक है, चर्बी भर के और उसके बाद ऊपर बाहर का खोल बनाया जाता था। और जब भी वो टूटेगा ना, किससे तोड़ा जाएगा? दांत से तोड़ के निकाला जाएगा। तो ये तो ब्राह्मण ये देखे कि भाई दांत से हम लोग तोड़ रहे हैं, तो इतना दिन से कारतूस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और दांत से तोड़ा गया, मतलब धर्म भ्रष्ट हो गया, बस अंग्रेजों के खिलाफ एकदम लड़ दिए। ठीक है, यहाँ से ये लड़े बैरकपुर से, और वहां झांसी से लड़ी कौन? लक्ष्मीबाई। ठीक है, याद रखना, मनु। ठीक है, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, याद रहेगा। अब देखते हैं 6 नंबर, 6 नंबर देखते हैं, गाजियाबाद। 6 नंबर देखो, यहाँ ठीक इसके नीचे ही होगा गाजियाबाद, मेरठ के ठीक नीचे मिलेगा गाजियाबाद। मिला गाजियाबाद? मेरठ के ठीक नीचे मिलेगा गाजियाबाद। मिला बाबू गाजियाबाद? गाजियाबाद ये वाला जो बनाया है ना, ये वाला यहाँ पे बनाया था, उधर पे टिक भी करते चलो। हाँ, वहां टिक करते चलो, तब समझ में आएगा। समझ में आया कि कहाँ कहाँ पे बना रहे हैं? तो गाजियाबाद, ठीक है। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद, ठीक है। औद्योगिक, औद्योगिक बिजनेस कैपिटल, ठीक है, मतलब औद्योगिक मतलब क्या होता है? बिजनेस जो बनाता है, सबसे बड़ा, ठीक है, बिजनेस शहर है ये, बिजनेस शहर सबसे ज्यादा, मतलब कि नहीं होता है कोई कंपनी, फैक्ट्रीज, ये सब कहां पे लेके लगा देता है? गाजियाबाद में, ठीक है। तो ये औद्योगिक शहर है, औद्योगिक शहर, ये औद्योगिक सिटी है, ठीक है, औद्योगिक सिटी। तो औद्योगिक सिटी है ये, शहर है, ठीक है। कहां पे है? गाजियाबाद में, ठीक है। अब बिजनेस कैपिटल किसको होता है? मुंबई को बिजनेस कैपिटल, ठीक है, वहां पे बिजनेस बहुत ज्यादा है। याद रहेगा? गाजियाबाद याद रहेगा? तो पहला बताओ, याद करो, यहां से पहले याद करो, 1 नंबर में कौन सा है? सहारनपुर, सहारनपुर 1 नंबर में है, सहारनपुर। सहारनपुर पे एकदम टिक लगाते जाओ, अपना पेन उधरी पे रखो, सहारनपुर। उसके बाद रखो मुरादाबाद, कहां पर रखो? मुरादाबाद। मुरादाबाद नीचे आए बरेली, बरेली देखो, बरेली। उसके बाद शामली, शामली। उसके बाद मेरठ, मेरठ के बाद गाजियाबाद, मेरठ के बाद गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद रहेगा। देखो इधर से जाओ, ये मुरादाबाद से इस साइड जाएंगे ना, मुरादाबाद से इस साइड जाएंगे तो मिलेगा रामपुर। देखो रामपुर मिलेगा, रामपुर, रामपुर मिला, रामपुर। ये मुरादाबाद से साइड में रामपुर, मुरादाबाद के साइड में मिलेगा रामपुर। मुरादाबाद जहां निकाले थे उसके सबसे ऊपर में, नेपाल साइड में, यहाँ नेपाल साइड के ऊपर मिलेगा, यहाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड मिला, उत्तराखंड के ऊपर, उत्तराखंड के साइड में मिलेगा। क्या है? रामपुर। रामपुर में क्या है? रामपुरी चाकू, है ना, जब बोलबे तो गोप देम रे, रामपुरी चाकू। यहाँ पे फेमस कौन है? रामपुरी चाकू, रामपुरी चाकू के लिए फेमस है यहाँ पर, रामपुरी चाकू के लिए। और यहाँ पे क्या बनाया जाता है? चीनी, चीनी भी बनाया जाता है। वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा चीनी मिट्टी के, चिकनी मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी, जो देखना कप उप से पीते हैं चाय। अच्छा ना, और कहीं नहीं मिलता है इसके अलावा, ठीक है। मिलता है, मिलता है, लेकिन इसके जैसा नहीं बना पाएगा, इसके जैसा नहीं बना पाएगा। रामपुरी चाकू जैसा रामपुर में ही बहुत अच्छे तरीके से बनता है, ठीक है। अब जैसे बोले कि ताजमहल का एक डुप्लीकेट बना दो, तो बीबी का मकबरा वैसे ही बना था क्या? नहीं बना था। औरंगाबाद में वैसे ही बना था? नहीं बना था। ताजमहल जैसा थोड़ी बना पाएगा, ठीक है। तो एक बार जो बन गया, बन गया। तो रामपुर में रामपुरी चाकू सबसे फेमस है। और यहीं पे क्या मिलता है? चीनी भी बन जाता है, और साथ साथ वस्त्र उद्योग भी यहाँ पे होते हैं, और साथ साथ यहाँ पे चिकनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। क्या बनते हैं? चिकनी मिट्टी के बर्तन। चिकनी मिट्टी समझते हो? जिसमें देखना बहुत सारा चाय कप, कप चाय का कप पीता है, चाय वाला कप, ठीक है, चिकनी मिट्टी। रामपुर समझ में आ गया? उसी के बगल में देखना, इस साइड में आओगे तो मिलेगा पीलीभीत। देखो पीलीभीत, ये हमेशा बाढ़ग्रस्त है, पीलीभीत। उधरी उधरी, इधर इसके बगल में, ठीक इसके बगल में, रामपुर के ठीक बगल में, हाँ एकदम ऊपर, रामपुर के ठीक बगल में एकदम ऊपर मिला। कौन है? पीलीभीत। हाँ पीलीभीत, पीलीभीत मिला, पीलीभीत। पीलीभीत एकदम क्या है? बाढ़ एरिया है। कौन सा एरिया है? बाढ़ एरिया। यहाँ पे बाढ़ एरिया, ये पूरा बाढ़ आता है इसमें अंदर, ठीक है, बहुत भयानक बाढ़ आता है, पानियों का पूरा पानी इसी में, सारी की सारी नदियां ऐसा लगता है ना कि इधर आके गिर रही है पीलीभीत में, ठीक है।
तो बाढ़ एरिया, ये बाढ़ एरिया। यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। पीलीभीत टाइगर निकला, कहा कुछ चल, कहा चल गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, याद हो गया? तब अब हाथ रखो फिर से। सहारनपुर सबसे ऊपर, उसके नीचे मुरादाबाद, उसके नीचे बरेली, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर, पीलीभीत। रामपुर में कौन सा फेमस है? रामपुरी चाकू। गाजियाबाद में औद्योगिक शहर कहते हैं इसको, सबसे बड़ा शहर है गाजियाबाद। मेरठ में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। शामली में हरित क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति किससे फेमस है? गेहूं से फेमस है। बरेली में 5 को शिवा टेम्पल पाया गया, एंशियंट समय का। एयरफोर्स स्टेशन बरेली में। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए और लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर, याद रहेगा। रामपुर छुरी के लिए, ठीक है। पीलीभीत बाढ़, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। अब देखो यहाँ पे जो 6 नंबर, 6 नंबर क्या था? गाजियाबाद। गाजियाबाद से थोड़ा नीचे उतरोगे, गाजियाबाद से थोड़ा नीचे उतरो, गाजियाबाद से नीचे उतरोगे तो मिलेगा अलीगढ़। मिला अलीगढ़? गाजियाबाद से नीचे उतरोगे मिलेगा अलीगढ़। मिला अलीगढ़? कहाँ है? गाजियाबाद के ठीक नीचे है, नीचे में मिलेगा, हाँ अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़, इसको कितना नंबर दे दो? 9 नंबर। 9 नंबर क्या लिखेंगे? अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, एएमयू, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसे बीएचयू है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस भी कहां पर है? बनारस कहां है? यूपी में। वैसे ही एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल मुस्लिम ही पढ़ने जाते हैं, हिंदू लोग भी पढ़ने जा सकते हैं, ठीक है। अब बीएचयू में ऐसा थोड़ी है कि खाली हिंदू पढ़ने जाएंगे, मुस्लिम भी जा सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई किसी के लिए थोड़ी रुका हुआ है, पढ़ाई सब जगह सब कोई कर सकता है, अपने सोच सोच के ऊपर है। आप अगर सोचते हैं कि नहीं मेरे पढ़ाई नहीं होगा, तो कभी कतई जिंदगी में नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं पढ़ाई में क्या रखा हुआ है, ये सब क्या, आपको एक खेत में किसान करने, किसानी एक दे दिया जाए, अरे वो पढ़ने को बोले, तो सबसे आसान काम कहाँ लगेगा? पढ़ना, ठीक है। इतना गर्मियों में जाओगे ना किसानी करने, घूर के गिर जाओगे, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा अलादा से समझ में आया? तो इसलिए पढ़ाई करने कहीं पर भी जा सकते हैं, एएमयू, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। मुस्लिमों में जब अत्याचार होता था मुस्लिमों के ऊपर, तो सर सैयद अहमद खान एक संस्थापक के रूप में बन के आए थे, और मुस्लिमों को सही शिक्षा देने के लिए एएमयू की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। समझ आ गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आगे बढ़े। अलीगढ़ ताला के लिए भी फेमस है, ताला उद्योग, ताला उद्योग, ताला उद्योग के लिए फेमस है। ताला, ताला, ताला जो बनाया जाता है, ठीक है, ताला उद्योग के लिए, लॉक सिस्टम, ठीक है। समझ में आया? उसके नीचे जाएंगे तो फतेहपुर सिकरी, देखो उसके नीचे मिलेगा फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, मिला फतेहपुर सिकरी? नहीं मिला, नीचे ही मिलेगा फतेहपुर सिकरी, फतेहगढ़ फतेहपुर सिकरी वही है, फतेहपुर सिकरी, ठीक है। अकबर ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? फतेहपुर सिकरी, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए था, यहाँ पे बाढ़ आया, फिर उधर चल गया दिल्ली, ठीक है। अकबर अकबर ने क्या बनाई इसको? अपनी राजधानी। अकबर ने क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी, ठीक है, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी। समझ गया? फिर रखो, 10 को हो गया कंप्लीट, 10 को हुआ। फिर रखो ऊपर में, एकदम ऊपर बताओ। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शामली, मेरठ। जैसे कैसे अनाउंसमेंट करता है ना, अनाउंसमेंट देखना पूरा नाम बोलता है। अगर आप यूपी में जैसे ही घुसेंगे ना, तो आप देखना ट्रेन का नाम बोलेगा, ट्रेन का नाम बोलते सहित वही स्टेशन का नाम बोलेगा, इस जगहों से पार होते हुए जाएगी, ठीक है, बोलता है ना। यूपी में जैसे ही घुसे बस बोलना चालू हो जाता है, यहाँ से नहीं बोलता है। जैसे ही यूपी में घुसे ना, मुगल सराय पार करके, मुगल सराय जैसे ही पार होगा ना, मुगल सराय, आजमगढ़, बनिहाल, बरेली होते हुए ये फतेहपुर सिकरी जाएगी, ऐसे करके बोलता है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है बोला सुनने में। ये ट्रेन नंबर संख्या 3 पर खड़ी है, ठीक है। तो पहला बताओ,
सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शामली, मेरठ। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शामली, मेरठ। उसके बाद गाजियाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर, अलीगढ़, पीलीभीत, रामपुर, गाजियाबाद। देखो यहाँ पे अगर लाइन टाने हैं, ये लाइन टाने हैं, 5 गो इधर 5 गो इधर। सभी किसका हिस्सा है? रुहेलखंड का हिस्सा है। समझ गया? कौन सा हिस्सा है ये? रुहेलखंड। बताए थे ना, रुहेलखंड। आगे बढ़ जाओ बाबू, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े बताइए, बताओ। बढ़ जाए। देखो अलीगढ़ के ठीक इधर जाओगे तो मिलेगा मथुरा। क्या मिलेगा? मथुरा। अलीगढ़ के ठीक बगल में मिलेगा मथुरा। मिला मथुरा? तो जूम करके देखो, मथुरा। अलीगढ़ के ठीक बगल में मथुरा। मिला मथुरा? मथुरा में क्या फेमस है बाबू? मथुरा का कृष्ण कन्हैया, वृंदावन। ठीक है, मथुरा का कृष्ण कन्हैया, वृंदावन, मथुरा। ठीक है, हाँ, जन्मभूमि, श्री कृष्ण की जन्मभूमि। लगभग 5000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले किसका जन्म हुआ था? कृष्ण कन्हैया का। ठीक है, देवकी के गर्भ से। ठीक है, तो मथुरा जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि। और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, अवध। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। दोनों के दोनों विष्णु के अवतार। ठीक है, अब दोनों यूपी में आए, है ना, दोनों ही यूपी में। आगे बढ़े बाबू, मथुरा समझ में आ गया? श्री कृष्ण जन्मभूमि कहां पर है? मथुरा। कितने साल पहले? 5000 साल पहले इनका जन्म हुआ था, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, तब 5500 साल पुराना है श्री कृष्ण, पृथ्वी पर आए थे। आगे बढ़े बाबू, यहाँ पे तेल शोधन कारखाना भी है। जो ऑयल रिफाइनरी होती है ना, वो भी है, ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कारखाना, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी भी है। ठीक है, बाहर चलते हैं। उसी के ठीक बगल में, मथुरा के ठीक बगल में देखो होगा आगरा। आगरा मिला? आगरा, आगरा नहीं मिला? हाँ, उसी के ठीक नीचे होगा आगरा। मिला? आगरा, आगरा मिला बाबू? आपको आगरा मिला? तो आगरा में क्या फेमस है? ताजमहल। कौन नहीं जानता है? आज आगरा में एगो और फेमस है, पागल खाना आगरा का, बहुत भयानक फेमस, पागल खाना। ठीक है, अगर किसी को अपना प्री बुकिंग कराना है तो यहाँ पे जा सकते हैं पागल खाने में। ठीक है, अपना प्री बुकिंग कराना चाहते हैं, रांची में और बड़ा है, रांची में और बड़ा है। ठीक है, वहां पे ना एक एयरवेज खुलने वाला है, एयरपोर्ट, इसीलिए वहां पे बंद किया है कुछ दिनों के लिए, लेकिन खुला रहेगा। ठीक है, तो पागल खाना कहाँ पे फेमस? आगरा का फेमस, आगरा में पागल खाना है इट्टो। ठीक है, प्री बुकिंग किसी को कराना चाहिए, यहाँ पर चल जा सकता है पागल खाना। आगरा में ताजमहल फेमस है। यहाँ पे पेठा, पेठा, पेठा जानते हैं? मुरब्बा, मुरब्बा भी यहाँ पे फेमस है, पेठा यानी मुरब्बा। ठीक है, एगो होता है पेड़ा, एक होता है क्या जी? पेड़ा, वो झारखंड में फेमस है, पेड़ा झारखंड में, देवघर, 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 पेड़ा, वो पेड़ा है, ये पेठा है। ठीक है, मस्त लगता है। हम गए थे जब ना वहाँ बाबा के पास, जब जाते थे तो हम 3 साल गए हैं लगभग। ठीक है, तो पेड़ा लेके आते थे एकदम 2-2 किलो, 5-5 किलो, 10 किलो, 10 किलो एक बार लेके आए थे। लास्ट टाइम जो गए थे ना तो 10 किलो, उसके बाद तो डेंगू पकड़ लिया, उसके बाद नहीं जा पाए। ठीक है, तो 10 किलो लेके आए थे, मतलब एक दिन भी नहीं हुआ, खत्म हो गया, बेच इधर उधर बांट बांट के, इतना भयानक था, दूध दूध को मांग के खा रहा था। ठीक है, तब तो आप लोग को नहीं थे, मतलब नहीं पढ़ रहे थे तब, जीकेजीएस क्लास नहीं खुला था। इतना समझ आ गया? फिर चलते हैं ऊपर। हाँ, फिर चलते हैं ऊपर, बताइए। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शामली, मेरठ। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शामली, मेरठ। उसके नीचे उतरेंगे तो गाजियाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, फतेहपुर, मथुरा, आगरा। आगरा में फेमस ताजमहल, मथुरा में फेमस श्री कृष्ण जन्मभूमि, फतेहपुर सिकरी में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी की थी, अलीगढ़ एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ताला उद्योग के लिए फेमस, पीलीभीत बाढ़ से ग्रसित रहता है हमेशा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, रामपुर में रामपुरी चाकू और गाजियाबाद में औद्योगिक शहर।
मेरठ में 1857 की क्रांति की शुरुआत, शामली में हरित क्रांति की शुरुआत, बरेली 5 को शिवा टेम्पल जो कि एंशिएंट समय से है, और एयरफोर्स स्टेशन, मुरादाबाद में पीतल उद्योग, और सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी। ठीक है, लकड़ियों के अंदर नक्काशी। आगे बढ़ जाए, 3 गो और बच गया है, 3 गो और। आगरा समझ में आ गया, आगरा समझ में आ गया। इसके बाद है फिरोजाबाद, देखो बगले में मिलेगा फिरोजाबाद। 11, 12, 13 सब एक ही समय एक पास है। मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद सब बगल बगल में, बगल बगल में मिला बाबू। फिरोजाबाद, 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 फिरोजाबाद मिला, फिरोजाबाद। चूड़ी उद्योग के लिए फेमस कौन सा है? फिरोजाबाद। चूड़ी और कांच का सामान बनाया जाता है, चूड़ियों के लिए फेमस, चूड़ियों के लिए फेमस फिरोजाबाद। चूड़ियों के लिए फेमस बताइए, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस। चूड़ियों के लिए फेमस फिरोजाबाद, याद रहेगा, चूड़ियों के लिए फेमस फिरोजाबाद। समझ आएगा बाबू, चूड़ियों के लिए फेमस फिरोजाबाद। ठीक है, चूड़ी के लिए चूड़ी बोल रहा है, चूड़ियों के लिए फेमस फिरोजाबाद। ठीक है, यहाँ पे इसको सुहाग नगरी भी कहते हैं, क्योंकि सुहागों की नगरी, चूड़ी उड़ी पहन के। ठीक है, सुहाग नगरी, सुहाग नगरी, सुहाग, सुभाष नहीं, सुहाग नगरी। ठीक है, यहाँ पे कांच के सामान भी बनते हैं, अगर चूड़ियां बनती है कांच के सामान भी बनते हैं, कांच के सामान। आगे बढ़ जाए, कांच के सामान भी बनते हैं यहाँ पर, कांच का सामान। आगे बढ़े बाबू, फिरोजाबाद समझ में आ गया। इसके बाद नीचे चलते हैं, देख लो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा झांसी, यह बन जाएगा तुम्हारे बुंदेलखंड में, मिलेगा सबसे नीचे झांसी, साइड में मिलेगा एकदम झांसी, मिला झांसी। 1857 की क्रांति में बुंदेले अरबोलो की सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, झांसी का मतलब कि झांसी की रानी थी। ठीक है, इसका झांसी का जो राजधानी थी, झांसी की राजधानी मतलब ग्वालियर की राजधानी क्या थी? झांसी। ठीक है, और जो मनुबाई थी, मनुबाई, मनुबाई मतलब मणिकर्णिका, मनुबाई यानी मणिकर्णिका, ये थी बनारस की। ठीक है, उनका शादी हुआ था कहाँ पे? इन्हीं जगह पर। ठीक है, ससुराल था यहाँ पर। ठीक है, तो उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने गोद लिया हुआ बच्चा को राजा बनाना सोचा, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उनके ऊपर हमला बोल दिया और कहा कि गोद लिए हुए बच्चों को हम कभी भी राजा नहीं मान सकते, गोद लिए हुए बच्चों को। इसीलिए रानी भड़क गई, बोलती मेरा बच्चा है, हम अपने अपने जगह पर है, हमको बनाना चाहिए, हम अपने बेटे को बनाएंगे। ठीक है, लेकिन झांसी की रानी 1857 की क्रांति में चल जाती है। ठीक है, समझ गया। बचपन का नाम बताओ तो मनुबाई। ठीक है, बाद में बड़ी हुई थी मणिकर्णिका, और उसके बाद झांसी, झांसी की रानी। इनके बारे में जो कहानी लिखे हुए हैं, बुंदेले हरबोलो की सुनी हुई कहानी थी, बुंदेले हरबोलो ने लिखा था, इनके बारे में कहानियां लिखी थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने लड़ा था, कर्नल ह्यूरोज के साथ लड़ाई की थी, कर्नल ह्यूरोज, कर्नल ह्यूरोज के साथ लड़ाई हुआ था। अंग्रेज की ओर से कौन लड़ा था? कर्नल ह्यूरोज, और झांसी की रानी यहां पर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद देखो मिलेगा चित्रकूट, उसी के बगल में ठीक मिलेगा चित्रकूट, ठीक बगल में मिलेगा चित्रकूट, झांसी के ठीक बगल में मिलेगा चित्रकूट, जहां झांसी दिखाए ना उसके ठीक बगल में मिलेगा चित्रकूट, मिला चित्रकूट। चित्रकूट, हाँ, चित्रकूट में तुलसीदास गए थे, तुलसीदास क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे राम जी के, तो चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण रुके थे कुछ दिनों के लिए। ठीक है, चित्रकूट में, नाम सुने होंगे चित्रकूट, तो चित्रकूट में रुके हुए थे। ठीक है, यहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण का क्या था? निवास था, राम, सीता और लक्ष्मण। लक्ष्मण का जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, तो यहाँ पे चित्रकूट में वो क्या हुए थे? रुके थे। ठीक है, राम, सीता, लक्ष्मण का क्या था? निवास था यहाँ पर चित्रकूट में, याद रहेगा। 15 को समझ में आ गया? नहीं मिला चित्रकूट? देख, जहां पे बताया तो झांसी के ठीक बगल में, राइट साइड आके नीचे में साइड में मिलेगा चित्रकूट। हो गया, फिर से चले ऊपर में, सहारनपुर, ऊपर बताओ सबसे पहले सहारनपुर, यहाँ लकड़ी नक्काशी, उसके बाद
मुरादाबाद, बरेली, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, फतेहपुर सिकरी, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद में चूड़ी के लिए फेमस। झांसी 1857 की क्रांति, झांसी की रानी लड़ी थी। इनका बचपन का नाम था मनु बाई। ठीक है, रहने वाली कहाँ की थी? बनारस। बनारस की, वाराणसी की रहने वाली थी, लेकिन इनका शादी कहाँ हुआ था? ग्वालियर। ग्वालियर के राजा से हुआ था। ग्वालियर का उस समय राजधानी कौन सी थी? झांसी। चित्रकूट, चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण का क्या था? निवास। ठीक है, 14 वर्ष के वनवास के समय। इतना रहने देते हैं आज। 15 को समझ में आ गया? टोटल 15 को। अगले दिन आएंगे तो पूछेंगे कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले पूछेंगे कि चूड़ी उद्योग कहाँ पर है, चूड़ी कहाँ बनाता है? फिरोजाबाद। ठीक है, याद रहेगा?